मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो औरतें हैं जो नंगा शरीर लेके अपना घूमती हैं मार्केट के अंदर या ऐसे पब्लिक प्लेस में जहां शायद उनको नहीं जाना चाहिए, वो अपना नंगा शरीर लेके दूसरे आदमी को दिखाती क्यों है? क्यों जाती है अपने पति के अलावा किसी के आगे? आप बताइए, क्या वो औरतें संस्कार भूल चुकी हैं? क्या हम ये बात मान ले कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है हमारी इंडियन संस्कृति के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है हमारी पोशाक के बारे में, वेशभूषा के बारे में, जो ये नंगा शरीर लेके घूमती है। और बाई चांस अगर उनको किसी ने कुछ कह दिया कि तुम ऐसे कपड़े पहन क्यों रही हो, क्यों पब्लिक प्लेस में जा रही हो, क्यों किसी तीसरे आदमी के सामने तुम अपनी ये जो अपना शरीर है वो दिखा रही हो, तो होता क्या है? रिप्लाई में क्या आता है कि ये मेरा शरीर है, मेरे कपड़े हैं, मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे रहूं, मैं चाहे जो पहनूं, तुम्हें इससे क्या? ये मेरी मर्जी है, मुझे इंडिया में घूमने फिरने पहनने की आजादी है। तो फिर वो लड़कियां ये चीज क्यों भूल जाती हैं कि जब वो एक ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि लोग उनकी तरफ देखते ही देखते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि लोग मुझे घूर रहे हैं, लोग मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ये कहती है कि मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि मर्दों की भी जिंदगी है, मर्दों का भी यही कहना है कि हमारी जिंदगी है, हम जिसको भी देखें, जैसे भी छुए। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे बराबरी हो गई, लड़कियां भी कह रही हैं कि मैं जो पहनूं मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, यहाँ पर मर्द भी कह रहे हैं कि हमारा मन करेगा हम उसे देखेंगे, उसे छुएंगे। अब इसमें एक बात बताइए, गलती किसकी है? अगर आप बिल्ली के सामने दूध रखोगे तो बिल्ली पिएगी, सीधी सी बात है। अगर ये चीजें हमें रोकनी है कि लोग लड़कियों को गलत तरीके से छू रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो बदलाव हमें खुद के अंदर लेके आना पड़ेगा। एज ए वुमेन, एज ए लड़की, मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, अगर हम ऐसी वेशभूषा पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो ये गलती लोगों की नहीं, हमारी है। शायद हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं कि हमें क्या पहनना चाहिए। जा करके देखिए पीछे 90s की दुनिया में, पीछे हमारी दादी परदादी क्या पहनती थी, क्या वो कभी अनकंफर्टेबल फील उन्होंने किया है? क्या कभी उन्होंने ये बात बोली है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ? नहीं बोली होगी। उस टाइम ही अनकंफर्टेबल वाला शब्द था ही नहीं। पता क्यों नहीं था? क्योंकि वो प्रॉपरली पोशाक पहनती थी, शरीर का एक अंग भी नहीं दिखता था। पहले साड़ियां चलती थी। अब आप लोग कहोगे कि आजकल हम भी साड़ियां पहनते हैं, तो आजकल मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आजकल की साड़ियों की हालत देखिए आप। साड़ियों को भी मॉडर्न कर दिया गया है, वो वाली साड़ी नहीं रही जो हमारी दादी परदादी पहनती थी। सोचिए, साड़ियां भी बैकलेस हो गई हैं, साड़ियां भी प्रॉपर मतलब मिनी ड्रेस के रूप में यूज किया जा रहा है इनको। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सोशल मीडिया पे रहते होंगे, आजकल 1-2% ऐसा है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनको नहीं पता सच्चाई आज की। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, अगर आप चाहते हो कि ये फालतू की चीजें बंद हो तो अपनी वेशभूषा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक गलत लड़की 100 लड़कियों को खराब करके जा रही है। अगर एक लड़की के पहनावे के कारण उसके साथ शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, तो 100 लड़कियां ऐसी हैं जो प्रॉपर सूट में हैं और उनके साथ शोषण हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन गई है। आपने देखा होगा कि जो औरत साड़ी या सूट पहनती है उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन जो लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनती है, शायद औरतें ही उन्हें ये बोल देती हैं कि इनमें तो सेंस ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है पहनने का। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, कोई हम बाहर कंट्रीज में नहीं रह रहे हैं कि वहां की वेशभूषा हम इंडिया में लेके आएंगे। अगर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं तो उसका हर्जाना भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।